मुझसे दूर जाने की जल्दी में वो अपना दिल मेरे बिस्तर पर छोड़ गई थी। अस्त व्यस्त साड़ी में लिपटी जब वो अपने घर पहुंची तो उसने अनुभव किया कि अब उसकी भावनाएं कोरी हो गई हैं। उसकी डायरी में दर्ज पंक्तियों के शब्द अब नए मतलब गढ़ रहे थे। सुबह नाश्ता बनाते समय उसने गीत गुनगुनाना बंद कर दिया था और बर्तनों को अब ज्यादा देर तक साफ करने लगी थी। उसने अपने खिड़कियों से गमलों को उतार दिया था और उसके ड्रेसिंग टेबल के आईने पे धूल की एक पारदर्शी परत जम गई थी। अब वो रातों को अपने तकिए के नीचे एक सूनापन लेकर सोती थी और अल सुबह उसकी पलकें भीगी रहने लगी थीं। उन दिनों मैं कविताएं लिखा करता था। मेरे घर के आंगन में गुलमोहर के फूल झड़ते थे। बागीचे में तितलियों के सारे रंग बिखरे थे। गौरैया मेरे छत पे दाना चुनती थी और मैं रातों को बेखबर सोया करता था। उस दिन जब वो मेरे बिस्तर पर अपना दिल छोड़ कर गई थी, उस रात प्रेम के अकुलाहट में मैं अपने तकिए के नीचे उसका दिल रख कर सोया था। सारी रात उसके धड़कते दिल ने मुझे सोने न दिया। सुबह आंगन खाली पड़ा था। बागीचे रंगहीन हो गए थे। छत पे एक सूनापन फैला था और मैं दोबारा रातों को सो नहीं पाया। कुछ महीने बाद उसका खत आया। अंत में उसने लिखा था, शेखर, सब कुछ जला देना। कहते हैं वो साल कलकत्ता का अब तक का सबसे ठंडा साल था। मैं तमाम खत तोहफे एक साथ उसका दिल भी ताप गया, ये सोचकर कि शायद उसके तकिए के नीचे का सूनापन किसी गर्म रात को उसके पसीने के साथ बह गया हो। आंगन अब भी सूना था और बागीचे जैसे सदा के लिए रंगहीन हो गए थे। रातों को अब मैं शराब पीने लगा था। कुछ दिनों बाद एक परिचित से खबर मिली, वसुंधरा अब नहीं रही। तमाम गर्म कपड़े पहने होने के बावजूद मुझे जुकाम हो आया और मेरी नाक भर आई। मैंने रूमाल निकालते हुए पूछा, कैसे? बेचारी दिल की मरीज थी। वो महीना दिसंबर का अंतिम सप्ताह था, लेकिन वो मेरे दिल में एक कभी ना खत्म होने वाली सर्द जनवरी पैदा कर गई थी।